सोर्स दो वो सर दिखाए ना आदिल भाई। देखो शादी जब वो मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई इवेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है वेडिंग, बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूंगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ, प्रूफ निकाल लूँ। वो मेरी आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है सब, और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब 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 कुछ। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहां वो इंटीमेट चीजों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माय एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता। बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है। लॉबी के वीडियोस है मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे, किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव, एवरीथिंग आई हैव। लीगल प्रोसेस आदिल एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे की बात हो रही कि फर्स्ट में ये सॉर्ट आउट कर दूं, हमने ऑलरेडी जो लीगल प्रोसेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड इंटरेस्ट, राखी जी ने इस केस के चलने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हाईली डिफेमेटरी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए हम ऑनरेबल कोर्ट को भी अप्रोच करने वाले हैं। एंड ओबियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, वो हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एविडेंस। हाँ कुछ है, कुछ पूछ रहे जब थे। शादी आपने की राखी सावंत से, तो क्या रितेश का कोई कॉल आया आपको, या फिर इस तरह का कोई विरोध किया कि मेरी पत्नी से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, राखी जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था, तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था। देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो। ये कब हुआ था? डू यू रिमेम्बर? 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी। हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, आई वाज वेयरिंग रेड। डू यू रिमेम्बर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए। सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था, रितेश हरामी है, वो ये व्हाटएवर इट इज, उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था। उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाय सेइंग राखी राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी जिंदगी है, व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस। डू यू रिमेम्बर? राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले, प्लीज आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल। जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 ईयर बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो। ये निकाह के पहले की बात है, बाद में जस्ट होने वाला था, जस्ट होने वाला था। तो इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया? जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको बिलीव करना जरूरी था, बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है, हमको तोड़ना चाहता है, वो ये आप जो भी चाहिए मेरे से देखो, आपको जो करना है करो, आप लीगली मैरिज कर लो, आप इस्लाम में देखो आप देखो, लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज पढ़ती हूँ, एक्चुअली नमाज पढ़ती थी मेरे साथ। जब मैं मैसूर में भी था, वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे, मैं नमाज पढ़ाता था और वो नमाज पढ़ती थी। तो आई वाज लाइक ओके लेट मी बिलीव इट। ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूंगा तो मैं क्या ही कर सकूंगा जिंदगी में, तो मैं बिलीव किस पे करूं? When I'm marrying someone, I have to trust her, right? आदिल जी एक चीज, अभी आप दोनों के रिश्ते की अभी सिचुएशन क्या है? क्या डाइवोर्स हो चुका है या फाइलिंग? I'll come to that. वो एंड में रखेंगे। पहले पैसे बहुत टॉपिक्स हैं बात करने के, मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगे। आदिल सबसे पहली बात है कि जब राखी से आप मिले थे तो हम लोगों को ऐसा लगता है, पूरी मीडिया को, कि कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड में आना था, फेम चाहिए था, इसलिए आप राखी से जुड़े और राखी आपको सपोर्ट करी थी। क्या था वजह, मतलब राखी से जुड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज, दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा, पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं। राखी को आप नहीं जानते थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप राखी से जुड़े, आपका रीजन क्या था? Again, 1 second, give me a second. And also, addition to that question, how can you say that you were not aware totally of Rakhi's and her पुराना husband's relationship? Because दोनों काफी famous थे, दोनों Big Boss के साथ आए थे, तो आपका कहना कि because I used to love her, which is why I never doubted her or their relationship makes no sense. और इससे पहले अभी आपने वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर भी आपने उससे शादी किया। व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से, और शादी इतना पता होने के बाद, शादी करने के बाद भी वो शादी की गई, बाद में रिवील किया गया। देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, नहीं यार क्या, राखी को मैं सिर्फ रितेश नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक का, सबसे
पहले मैंने ये पूछा था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है। सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड, चलो वो तो कॉमन चीज है, बॉयफ्रेंड था। थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, अब तो बहुत कुछ बात किया था आपने दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ। तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है, ठीक है। तब मैं हिंदू में मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है रितेश, राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था। राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं। आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है। और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाल्गिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड। लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव्ड हर। ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे। मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है। जब मेरे पे चीजें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गई 1 महीने, तो 1 महीने तक राखी 6 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वाज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। आदिल एक 27 साल का लड़का राखी से शादी क्यों कर रहा है? कि आप भी यू नो जैसा रितेश बिग बॉस के वक्त हर बिग बॉस के सॉरी टू कट यू, आई विल कम बैक, सॉरी टू कट यू, मैं कुछ भूल गया बोल। और रही बात राखी से मैं क्यों ब्लेडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रख के, मैं हिंदू थी, मुझे चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में, ऐसे ही आपके साथ जिंदगी करूंगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वो 5 बार नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ। तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज अ न्यू वुमेन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी, बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट जिंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसे रहेगी। आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू क्रैक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वांट टू लिव ऑन प्रेजेंट। हाँ तो इस्लाम में आ रही थी इसलिए आप शादी कर रहे थे कि आपको कुछ चाहिए, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लैरिफिकेशन एक चाहिए था, क्योंकि यही कहा जा रहा है। अभी उसके टॉपिक में जब हम फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है। जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था, अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, ये जैसे यशराज नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ, जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है। मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था, मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की जरूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा। और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घूमा फिरा, फेमस होकर मैं छोड़ दिया, मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है। एक चीज और मैं कहना आदिल जी, लेट हिम कम। आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज़ करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगे? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था उनको। कहाँ, एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में। मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ। दुबई में आपके साथ पिक्स में आप सलमान खान से मिलते हुए दिखाई दिए। कोई भी पिक्चर नहीं है आपके पास है तो उस पर डिपेंड करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ, आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ। आदिल, इससे पहले आपने बोला कि हिंदू से कन्वर्ट होकर हमें मुसलमान बन रहे हैं, तो एक तरह से बदलाव आएगा। तो आप ये मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू में महिला है वो सही से काम नहीं करिए और राखी शाबंदी होती है,
एक और बार बोलिए प्लीज प्लीज, सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राखी सावंत तो कुछ बदल जाएगी, तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राखी सावंत ही होती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर मेरे भी प्रेम में आ रहा है, नीचे करो उसको यार, तुम खाली लफड़ा। बेटा तू सर मत हिला। ये मोबाइल थोड़ा पीछे रख दे कैमरा। समीरा को दे दो यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। थोड़ा नीचे करो उसको यार। और अपनी जगह होते नहीं यार, तुमने खा लिया। ऊपर वाला हाथ पकड़ना थोड़ा सा, शांत रहो यार, हाथ वो साइड में रखना। उधर कैसे यार तुम यार, हाथ वो साइड में रख, हाथ पीछे रखो बस। साधमा चालू कर यार, साधमा यस रेडी रेडी। तो आप बाहर आ गए हो तो पहले अपनी बात बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से राखी ने इतने सारे एलिगेशंस आप पर लगाए, और उस वक्त आप तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बट अभी आप अपने लिए कैसे अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली। जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे, नीरज सर विल स्टार्ट विथ लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। रोल किया ना, बैठो ना। जो एफआईआर लॉन्च की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे। चीटिंग, criminal breach of trust and section 377 that is unnecessary, which was subsequently added by the police after FIR was launched. और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी, ये जानते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है या कस्टडी की ज़रूरत नहीं है हमारे क्लाइंट को। उसके बाद सेशंस कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, और 2 दिन की पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द सेशंस कोर्ट दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है 2 वीक में यहाँ से बेल ग्रांट करनी थी, और उसके बाद फिर मैसूर में एफआईआर लॉन्च हुई थी कनेक्शन में अपने क्लाइंट को लेकर गई थी। उस मैटर में भी बेल ग्रांट कर दी है कोर्ट ने। अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है ना, ये स्पीक फॉर देती। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, जो मेरा एक लास्ट जो मेरा वीडियो बैठा जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे 2 दिन देना आपको, डू यू रिमेम्बर? मैंने कहा था लास्ट 2 दिन देना, मैं आके सब कुछ सच बताऊंगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वाज फ्रेम्ड इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से, तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्सेशंस होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई कॉल यू बैक। तो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज, आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं। तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी करूँगा। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ। जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उम्रा करना चाहती हूँ आपके साथ,
तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे वो ये। राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो वो कब शादी करेगा। और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेम्बर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज़ इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्सेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताए ये मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या है ये, व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेज, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से। जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगल प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल। वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार। हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर। मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ दैट ये देखिए इन सब की कॉपी है क्या प्रेस के लिए आपके पास? है ना, तो प्रेस अब बाद में दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ वैसे भी दिखा दीजिए, कैमरे पे दिखा दो एक बार। हाँ, ऐसा कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के, आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माय वाइफ। समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे एक सेकंड भी ये चीज के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियां, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना। अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर। चलो सर, फाइनली ये जेल में अरे लास्ट क्वेश्चन भाई।
अरे उसको बोलने क्या है, बोलने दे। अभी लास्ट में उसका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है वो। कहना चाहते हैं क्योंकि हमेशा हम लोग अरे बाप रे। सलमान खान की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज 1-1.5 साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है भाई, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ ना मैं आप कुछ ना बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को कि सलमान खान से मैं फाइनली आप क्या डिसीजन लेंगे? आप जो भी है जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीजें, मैं डेफिनेटली एक तो बात कहूंगा, बैठने वाला हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे मुंह में जस्टिस चाहिए। मैं जस्टिस लेके रहूंगा, मैं करके ही रहूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, व्हाटएवर इट इज मैं करने वाला हूँ, लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जाने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ राखी के अगेंस्ट। आपको जो भी कहना है अनिल भाई, आपको लव जिहाद भारी पड़ा हाउ इट इज हाउ ये अच्छा लव जिहाद कैसे हो सकता है, मुझे क्या बताओ। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहेंगे आदिल भाई? राखी अगर तैयार होती है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो क्या तैयार? कुछ नहीं। आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं, जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दांव पे लगा दिया है, मैसूर में आके नाटक करके मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी, अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। अच्छा, उसके लिए 5 रख लिया। आना जरूरी था ना, मैं आपसे बोल रहा था 10 बार डरना, इतना ही डराओ जितना इंसान डर सके, मैं उतना ही डराओ जितना आप डर सकते। डन यस। वो वीडियो को आपके पास किसी के पास है क्या? वो वीडियो मैं जब तेरे पास है ना? मैं बोल रहा हूँ इसके बाद जाके इसके पास है, हमेशा कर रहा था। आपको समझ आएगा। तेरे पास है ना वीडियो? राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना ऐसे इसमें हूँ, और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ, और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट कैश नहीं प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट मत करो, खत्म करो, और मैंने 41 लाख रुपीस राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो फाइनेंशियल देखते हैं, तो मैंने कहा ये है हिसाब, और इसके हिसाब के ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, दान्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वाज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, इन्हीं उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं भरूंगी हर महीने, हमारा एक घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। किसको? भाईजान, आदिल क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि मैं बोला अब क्यों नहीं, 2 मिनट तो लगेंगे देने के लिए चीजें। बोली कि नहीं सवेरे आ जाओ। अभी तुम ये बताओ, जाने से पहले तुम रितेश और मेरे बारे में कहीं कुछ बोलोगी तो नहीं राखी, मुझे लगता है मैं बताऊंगा, मैं डिले करूंगा लेकिन मैं बताऊंगा, एक ना एक दिन बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत गंदगी कर दी है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो, ठीक है आप आ जाओ,
कहाँ आ जाओ, घर आ जाओ। 10:30 थे सवेरे मॉर्निंग। आई कॉल्ड हर, राखी क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा 9 बजे से इंतजार कर रही हूँ यार, फटाफट आओ, सब कुछ लेके जाओ। कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने बोला सॉरी, मेरे पास चार्जर भी नहीं था, चार्जर्स भी मेरे आपके घर में पड़े हैं, मैं आता हूँ। 10:50 मैं घर पहुंचा, डोर खुला, देखा मेरी पूरी चीज़ें टेबल पे थे। मैं गया, मेरी चेकबुक सब देख रहा था, साइन चेक। मैं तो बोल रहा इतने सारे चेक मैंने साइन किए, ठीक है, ओके ओके। मैं सब कुछ ले रहा था, राखी मेरे पैर पे गिर गई, बोलने लगी सॉरी, मैंने रियलाइज़ किया इस 2 रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए दुनिया के सामने सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा। इतना रो तो इतना रही थी नाटक में, तो फ्लोर भी गया। आई ऑल्सो बिलीव, ठीक है। मैं बोला ठीक है राखी, अब बैठो, हम बात करते हैं। आई वेंट टू किचन, मैं पानी लाया और मैं पानी दिया। मैं तो घर भी नहीं था मेरे पास, 2 दिन से वो एक ही कपड़े में घूम रहा था मैं, वो येलो कलर का शर्ट। यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैं बोला राखी आप पानी वानी पियो, बैठो, मैं तब तक नहा लूँ, मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, अब रो मत। एक बेल रिंग होती है, टिंग टॉन्ग। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती है, बोलते हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाने के लिए गया हूँ। सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ कोशीवाड़ा पुलिस स्टेशन। मैंने उस टाइम तो मैं कुछ नहीं पूछ पाया। जब हम ऑन द वे जा रहे थे पुलिस स्टेशन, तो मैंने पूछा सर चार्जेस क्या हैं मेरे, क्यों मुझे लेके जा रहे हैं? तुम्हारे पे FIR हुआ है रात में 3:30 बजे। राखी ने मुझे रात में मेरी चीजें नहीं दी, सवेरे का टाइम जब तन्नू तंदे, मैं जान, आदिल वन, ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या, वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तन्नू भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? आप गए थे क्या? इसको लेके जाओ यही सवाल दोबारा आप मुझे पूछते हैं तोड़ के, वही सवाल। थैंक यू। यस, पैक अप। फाइनेंशियली बात करते हैं। राखी अच्छी एडिटर है। आदिल एक वीडियो में राखी आपसे पूछती है कि मेरे 2 करोड़ रुपए जो मैं चन्नू चंदेल के घर चला गया था रहने के लिए, उसके बारे में बात करूं। जैसे मुझे पता चला था यूके, अरे साइलेंस यार, साइलेंस, कंटिन्यू। प्लीज गाइस बी क्वाइट, मेरी आवाज देश को तो जाना चाहिए ना। जैसे राखी को पता चला था, कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ। ये मेरे पास एविडेंस है। ये देखो राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए घर के बाहर। भाई वैसे दिखाओ ना सेंटर में, प्ले करो भाई, प्ले करो, वापस से प्ले करो। नहीं मैं पूरे वीडियोस दूंगा। हाँ भाई, ग्रुप में डालो। कौन से ग्रुप में भाई? ग्रुप ही नहीं है इधर। This was on February 1st। राखी ने कपड़े फेंके और बोले अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल, अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। उसके बाद राखी ने क्या किया, उससे थोड़ा पहले उनको पता था, मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, वो लोगों को तो पता नहीं था मैं शादीशुदा हूं राखी के साथ, बिकॉज मैंने बताया था क्यों, क्या रीजन से। तो मैं मेरी फैमिली को बोलने लगा कि मेरे और राखी के बीच में कुछ अनबन हो रही है, मैं लगता है मैं मैसूर आ जाऊंगा। मेरी फैमिली वाले ठीक है आ जाओ, क्या हुआ? मैं बोलता था ठीक है मैं आके बताऊंगा। ये राखी को पता था कि मैं मैसूर जाने वाला हूँ बहुत जल्द। और मैं राखी को ये भी मैंने बोला था, राखी जो भी हमारे बीच में मामले हैं, फाइनेंशियल्स जो भी है, हम बैठ के सेटल कर लेते हैं राखी, हम खत्म करते हैं। और
मैं जाने वाला हूँ मैसूर। वो बोली नहीं तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला नहीं छोड़ने की बात क्या है, तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ, तुम उसके रितेश के पास हर महीने पैसे ले रही हो, रितेश के साथ घूम रही हो, तुम रितेश के साथ पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के रहूँ या तुम्हारा वॉचमैन बन के रहूँ, जो मैं नहीं रह सकता। लेट्स एंड इट हियर। तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी पूरी फैमिली कॉल कर रही है। तो जब एक इंसान को ऐसे फोन आते हैं, आप क्या समझते हो कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो गया, ये इतनी कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे मॉम को कॉल किया तो कॉल वेटिंग, सेकंड आंट को किया तो कॉल वेटिंग था, थर्ड मेरे डैड को मैं यूजुअली बहुत डरता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ उनसे, तो मैंने नहीं किया। तो थर्ड एक 2-3 मिनट तो थे मेरे पास, आई ओपन इंस्टाग्राम, देखता हूँ तो बम्बार्ड हो चुका है इंस्टाग्राम, आदिल इज मैरिड टू राखी सावंत, टैग्स, वो ये एवरीथिंग। तो आपको पता होगा उस टाइम में मैंने डिनाई कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम, डू यू रिमेंबर? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। देखता हूँ घर में राखी नहीं है, राखी बाहर है। मैं जाके राखी को जाके मिलता हूँ, कहाँ हो, बोलती है वाई नॉट फिटनेस में नीचे हो, आ जाओ। मैं जाके जैसे राखी को मिलता हूँ, राखी का एक वर्ड था मुझे, बताती हूँ राखी सावंत अभी क्या है, डील करो, अभी तुम फैमिली के पीछे कुत्ते बनोगे या मेरे पीछे या पब्लिक के पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं क्या चीज है। अभी स्टार्ट होगा आदिल तुम्हारी जिंदगी। उसके बाद जैसे मेरी माँ ने कॉल किया, लिटरली मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया, बोला तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम फोन करके बोल रहे हो राखी के साथ मेरी नहीं जम रही आती, तुम हमारे एक लौटे परिवार के बेटे हो, तुमने शादी कर ली, खुद के पेरेंट्स को नहीं बोलना सही समझा, हमको नहीं इनवाइट किया, इतना बड़ा जिंदगी का डिसीजन तुम्हारी 27 इयर्स की जिंदगी का, हमारी एक अरमान होती है कि हम मरने से पहले हमारे बच्चे की शादी देखें, और तुमने शादी भी कर ली। और इस एक साल में तुम कितने बार मैसूर आ रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लगा तन्हाई में कि मैं मेरी माँ को बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ और कन्विंस कर लो, बेक करूँ माँ। मैं जाता हूँ, मेरे वकील को कॉल करके बोलता हूँ, मुझे पता चलता है मेरा वकील मेरे पे चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं तुम पागल हो क्या, तुम वो हो, तुम ये हो। बोल रहा हूँ क्या हो गया? बोल रहे हैं वो लोग आए थे, जो लड़की है ईरानी लड़की वो आई थी, लेकिन उसने ने बयान दिया कि उसने तुम्हारे पे एक एडिशनल FIR किया है, सेइंग कि आदिल फोन इस नंबर से फोन करके मुझे थ्रेट कर रहा है, मैं बाहर आके मारूंगा, कुचल दूंगा, जान से मार दूंगा। एक और FIR मेरे पे लॉन्च होता है। जैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं जज को कि आदिल को आप बेल दे सकते हो, रिपोर्ट नेगेटिव है, जज साहब बोलते हैं ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये फोन किया है, ये इस ग्राउंड्स पे मैं बेल नहीं दूंगा, प्लीज आप हाई कोर्ट जाओ। Without any evidence? एविडेंस तो था ना, लीगल सुप्रिटेंडेंट का नंबर, गवर्नमेंट नंबर है। जेल में से जब बात कर रहे हो तो जो सुप्रिटेंडेंट या जो भी तभी जो भी ऑफिसर बैठता है वो उसके सामने ही आपकी बातचीत होती है, राइट? कॉल पर आप ऐसे ही तो हाइड करके बात नहीं कर सकते हो। तो उस वक्त वही टाइम पर जो भी वहाँ पर ऑफिसर थे जिसके सामने आप बात कर रहे थे, प्रेजेंट ऑफिसर के सामने, क्या उन्होंने भी कोई आपके लिए गवाही नहीं दी कि क्वेश्चन भी वही है ना, गवाही तो देंगे सर, सॉरी। जेल अथॉरिटी के सामने हम किसी को धमकी कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। सिंपल इज दैट, यस। जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। जैसे हमने स्टार्ट किया थ्रेटनिंग, वो तुरंत कट ऑफ करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सो जेल अथॉरिटी ने अगर कोई, देखिए अगर कोई लेडी आपको जो लॉ के प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो आपको पता है कि कोई भी लेडी अगर जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि ये अपराध हमारे साथ हुआ है, तो एटलीस्ट FIR हो ना हो लेकिन NC तो हो जाएगी। आज आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, बुला रहे लेने के लिए, सो व्हाटएवर, कैसा हो गया दारू पी के एक पैक हम लोग भी बहुत दारू पी रहे हैं, 10 में इतना कमाता है, बस घुमाता है, मर है बहुत आराम। अभी बहुत तो ऐसे सुनोगे ना तो लगेगा 2-4 कोर्स से दे जोर से। जांच करने के लिए राखी जी तो इतना सेंसेशन भी कर देती है कि वो जांच का पहले तो FIR ले लेगा, वो तो FIR होने से पहले आके मीडिया के साथ खड़ी हो जाती है, देखो मैं आदिल पे क्या कर रही हूँ, आदिल मुझे डांट रहा है, गाली दे रहा है, मार देगा। वो भी क्या करेंगे ऑफिसर? तो NC करने पर FIR क्यों किया? उन्होंने प्रॉपर नंबर दिया था, गवर्नमेंट का नंबर, सुप्रीटेंडेंट का नंबर दिया था और कहा था FIR। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा लॉ बना के रखा हुआ है हमारे संविधान में, पहले FIR बाद इंक्वायरी। बट आदिल मीडिया का, आदिल आगे क्या हुआ फिर उसके बाद?
अभी इन्वेस्टिगेशन इसके बाद करना। वो केस भी मेरे पे रद्द हो जाएगा बिकॉज अभी वो जो ऑफिसर बुलवाएंगे वो आके बोलेंगे कि नहीं दिल्ली कोई धमकी नहीं दी। उसका देख रहे हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। सर, उन्होंने भी यार चार्जशीट में सेल्फी मुझे निकाल लगता है 2 दिन पहले फाइल की कि इसको जो बी रिपोर्ट बोलते हैं, बी रिपोर्ट कसम से बी समरी वो करने वाले हैं कि ये बहुत ये सारे एक उसका झूठा वो केस बॉय है। शूट कर रहा है ये गाड़ी चला के आ रहा है। अरे हाँ, कल से का डायरेक्टर है साइलेंस। ए समीर पाटले बॉय है ना तू उसका वो बॉय बन गया वो बॉय बन गया वो बॉय बन गया बॉय। बहुत बवाल किया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इमेजेस फोटोज वगैरह काफी इसके पास भी है वीडियो। सबसे पहले क्या कौन सा जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, अरे वही सब हाँ मेरी दोस्त है। हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर में हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर्स दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था बिकॉज वो मेरी वाइफ है कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी 1-2 बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रेट किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चन्नू चंदेल और उसने मीडिया में डाला और वॉट एवर शी डिड। क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम्हें सच्चाई थी तो तुम एक अच्छी कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना जरूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहां से आवाज ना उठा। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और थी, जब ये केस चल रहा था तो जितना भी एलिगेशन राखी जी करती थी, आप लोग जाने जो भी एविडेंस प्रूफ हमने आप लोगों को देती थी, तो दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। जब मैटर चल रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी कौन है उसको, या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑनरेबल कोर्ट है, आपको वो सारे एविडेंस जो भी दे देता है। जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे। इमीडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से ऐंठेंगे, प्लीज आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है, तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ समझ रहे हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी, अब ऐसे ही कर दोगे, आदिल को खत्म कर दोगे। 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया वो व्हाट बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज ईरानी लड़की के साथ आपके रिलेशनशिप। एक सेकंड तो ये भी होता है कि ये भी गुस्सा में हो गया संजय। मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है उसका साबुन स्लो है। रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में 31 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिया और वो मान गया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड्स पे आप बोल रहे हैं कि वो आपके खिलाफ? राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में है कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है, मैसूर में बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए ऐंठूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीजों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। 2 लोगों के बीच की एक मिनट, मैं बोल देता हूँ। नहीं, 2 लोगों के बीच की बात की थी। राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को, जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे,
देखो आदिल, ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हें सजा हो जाएगी। तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे, अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे 25 लाख रुपीज। मैंने कहा सर ब्रदर वॉट 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ? ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं जिंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूंगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं जिंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो, ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो। फाइंडे ऐसा आ गया, जो होता देखा जाएगा। 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा, मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में? पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है। नेगेटिव रिपोर्ट्स, हमें करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको